गंगा को इंसाफ दिलाना है मुझे, और यश को उसके किए की सजा। मैं लड़ूंगा गंगा का केस। लड़की का साथ देगा ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम सब, बदनाम हो जाएंगे हम। तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? मत रहे यहाँ, चला जा। सागर ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरा बेटा है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अगर तुम नहीं जाओगे मैं भी नहीं जाऊंगी। जानवी, इसका मतलब तुम भी गंगा को इंसाफ दिलाने में मेरे साथ हो, राइट? Proud of you. नो भाई, मैं गंगा की हेल्प करने के लिए यहाँ पे क्यों रुकूंगी? नहीं, मुझे सिर्फ सागर से मतलब है और किसी से नहीं। बट जानवी, अगर तुम्हें गंगा से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर क्यों? अपने करियर के बारे में सोचो जानवी। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि सच को देखकर उसे अनदेखा करना गलत बात है। आई नो भाई, आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैंने कभी हारना सीखा ही नहीं। आई लव सागर, और अगर सागर का प्यार जीतने के लिए मुझे गंगा को सपोर्ट करने का झूठा नाटक भी करना पड़े ना तो मैं करूंगी, लेकिन सागर को यहाँ अकेले छोड़कर लंदन नहीं जाऊंगी मैं। जानवी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? प्यार को ऐसे कोई जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकता। तुम वहां पर रह के बस अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। सागर, मुझे गंगा से मिलना है। नहीं गंगा, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मैं भी लंदन नहीं जाऊंगी। आई एम सॉरी, सबकी तरह मैंने भी तुम्हें गलत समझा, ट्रस्ट नहीं किया तुम पर, लेकिन अब मैं सागर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। कहते हैं ना, 2 से भले 3। 3 नहीं 4। मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। सागर, तुझे याद है सुप्रिया ने एक वीडियो भेजा था? उस वीडियो को तू कोर्ट में पेश करके साबित कर सकता है कि गंगा के साथ भी वही हुआ है। किसी और वीडियो में गंगा का चेहरा लगाकर नकली वीडियो बनाया यश ने। वो वीडियो हमने देखा है, एंड आई एम श्योर वो वीडियो हमारे केस में बहुत काम आएगा। एक प्रॉब्लम है भैया, हमें वो कैमरा भी चाहिए होगा जिस कैमरा से यश ने गंगा का ओरिजिनल वीडियो शूट किया था। वो कैमरा हमें मिलना बहुत जरूरी है। अगर इन लोगों को वो कैमरा मिल गया तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। सागर पहचान लेगा मेरे कैमरे को। नहीं नहीं, मुझे अभी यश को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार यश अरेस्ट हो जाए हमें वो कैमरा भी मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें यश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी होगी, और कल पहली सुनवाई में वी हैव टू मेक श्योर कि उसे बेल ना मिले। जब तक वो अंदर लॉकअप में रहेगा हमें सबूत इकट्ठा करने का और टाइम मिल जाएगा। राइट। ओह नो, यश अरेस्ट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अभी यश से बोलती हूँ कि पुलिस के आने से पहले उस कैमरे को कहीं छुपा दे। जानवी, तुम भी हमारे साथ चल रही हो ना? अब तो तुम भी गंगा के सपोर्ट में हो। हमें यश को अरेस्ट कराना ही है, राइट? तो ठीक है, फिर हम इसी वक्त यश को अरेस्ट करवाते हैं। अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ओके? यस भी। गंगा, इंसाफ की लड़ाई में ये हमारा पहला कदम है। तू तैयार है ना? यश से मिलने और बात करने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। अब क्या करूं?
अगर यश अरेस्ट हो गया और उसने मेरा नाम ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी मिलना है तुमसे। अपने घर के पीछे आ जाओ। आइजा, क्या हुआ तुझे? तो फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। चल आइजा। सागर, पापा का कॉल आ रहा है, बात करके आती हूँ। ठीक। हेलो पापा। क्या? ये पुलिस क्यों? लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए। देखो, अगर मैं फंसाना तो तुम भी नहीं बचोगी। तुम्हारी वजह से पूरी जिंदगी जेल में नहीं सड़ूंगा मैं। अब तो तुम्हारा नाम लेना ही पड़ेगा। नहीं यश, प्लीज प्लीज तुम ऐसा मत करना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यश प्लीज, डोंट वरी, कभी भी कुछ नहीं होगा। बस वो कैमरा और चिप ना तो तुम डिस्ट्रॉय कर दो, उसे जला दो, गाड़ दो, कुछ भी करो। जब वो कैमरा ही नहीं होगा तो तुम्हारे खिलाफ ना कोई सबूत नहीं मिलेगा पुलिस को। बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी यश, तुम सोच भी नहीं सकते। ओके? मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा मासूम है, बेकसूर है। लगता है सागर और गंगा इसके साथ तुम्हारे घर में पहुंच गए। तुझे शर्म नहीं आती? तू अपने छोटे भाई को गिरफ्तार करवाएगा, वो भी किसके कहने पे? इसके। देखिए देखिए, प्लीज हमें बताइए यश कहाँ है? कहाँ है बोलिए। वो रहा यश। क्या हुआ मम्मी? ये पुलिस क्यों आई है? तेरा भाई लेके आया है तुझे गिरफ्तार करवाने। यश ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? कहीं कहीं मेरा नाम तो नहीं पता देगा पुलिस को? अगर ऐसा हुआ मेरी और सागर की रिलेशनशिप टूट जाएगी। सागर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी मम्मी है ना, कुछ नहीं होने देगी। पकड़ लो इसे। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुझे एमएमएस बनाने का बहुत शौक है ना? अब चल पुलिस स्टेशन। सर मैंने कुछ नहीं किया है, ये गंगा झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहती है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है गंगा? क्यों फंसा रही है तू मुझे? यश, तेरी असलियत सबके सामने बाहर आ गई है। अब तू और तेरे सारे साथी जिन्होंने इस जुर्म में तेरा साथ दिया था ना, सब जेल जाएंगे। मामी आप प्लीज हट जाइए। मामी प्लीज आप हट जाइए। ले चलो साहब, ले चलो इसे। अरे सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। देखिए मैडम, कल कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, तब तक ये हमारी कस्टडी में है। ले चलो इसे। एक सेकंड, चलो। सुन, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से अच्छा वकील करूंगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तू बेकसूर है, ठीक है? ले चलो। सुन सुन, तू बिल्कुल फिक्र मत करना, सबको पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ। थैंक गॉड मेरा नाम नहीं लिया यश ने। अरे इसे कोई रोको, मर जाएगी। हे भगवान, क्या होगा इसका? क्या कर रही हो? छोड़ो ये सब। क्या कर रही हो तुम? आप छोड़िए मुझे। बहन, आपको पता है इन लोगों ने मेरे छोटे से बच्चे को जेल भिजवा दिया। पता नहीं वो कहाँ कैसे रह रहा होगा। प्रभा, तुम क्या कर रही हो ये सब? वो रहे मोहल्ले के सामने तमाशा करके नाक कटा दी रतन की बहू ने। हम तमाशा करें अम्मा जी? तमाशा इन लोग कर रहे हैं, इन लोग। आपका वो पोता और वो कल की आई हुई गंगा, दोनों ने मिलकर मेरे छोटे से बच्चे को जेल भिजवा दिया। और दीदी आप भी सुनिए, अगर मेरा बेटा तड़प रहा है ना तो आप सब लोग तड़पोगे। प्रभा, ये तुम क्या बोल रही हो? ये क्या कर रही हो प्रभा? प्रभा, मैं मरूंगी आप लोग सब लोग के सामने। प्रभा, प्रभा क्या पागल बनेंगे?
इतना ही शौक है ना अपने बेटे के प्यार में मरने का, तो लो मैं तुम्हें आग लगा देता हूँ। रतन भैया, ये समय नहीं है ये सब बातें करने का। आप प्रभा को लेके घर जाइए बस। नहीं दीदी, इसके साथ यही होना चाहिए। इसी के लाड प्यार ने बिगाड़ा है यश को। कल मैं इसे कोर्ट लेकर जाऊंगा और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और मेरा यकीन मानिए, अगर यश गुनहगार है तो मैं खुद उसे सजा दिलवाऊंगा। कैसे बाप हो आप? अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करते। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन लोगों ने फंसाया उसे। प्रभा, बंद करो ये तमाशा। चलो। सारे रिश्ते, मान सम्मान सब दांव पे लग गया गंगा के कारण। क्यों इस घर में कदम रखा तूने गंगा? क्यों? आज तुलसी की पवित्रता की जीत होगी गंगा। सागर आपसे बात करना चाहता है अम्मा जी। पहला केस है उसका, आपके आशीर्वाद की जरूरत है उसे। हेलो। प्रणाम दादी। आज आपका लल्ला अपने करियर का पहला केस लड़ने जा रहा है। आशीर्वाद दीजिए, इस सच को जीत दिलाने में मैं कामयाब हो जाऊं। शालिग्राम जी तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। भैया, क्या हुआ? कुछ ही भैया। ईश्वर तुम्हारा और सच का साथ दे। बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। जीत तेरी होगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। निरंजन चतुर्वेदी का बेटा हार जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तैयार हो तुम? जी पापा। मुबारक हो सर, आपके बेटे का ये पहला केस है। एक वकील की हैसियत से आज पहली बार कोर्ट आया आपका बेटा। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बस एक बात याद रखना बेटा, जिरह दिल से नहीं दिमाग से करना। जीत उसी की होती है जो भावनाओं में बहकर नहीं, तर्क के सहारे, लॉजिक के सहारे अपनी बात सामने रखे। चलें?
योर ऑनर, मेरी क्लाइंट गंगा के चाल चलन पर आज तक इस पूरे शहर में ना तो किसी ने उंगली उठाई है और ना ही किसी ने शक किया है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि गंगा के लिए उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान उसकी जिंदगी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंगा जान दे देगी, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जैसा हम सब ने उस वीडियो में देखा है। गंगा चालीसा का पाठ बंद कीजिए मिस्टर सागर चतुर्वेदी, और यह बताइए कि आपके पास कोई सबूत है जिससे आप अदालत को यह बता सके कि गंगा का चरित्र कितना साफ है। और हां, जहां तक मेरी जानकारी है, आप तो बरसों से विदेश में रहे, फिर आपको यह कैसे पता कि आपकी क्लाइंट यहां क्या करती है या फिर लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? जानता था मैं मिस्टर पाठक अपने तीखे कमेंट से सागर को उकसाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठंडे दिमाग से काम लेना होगा सागर को। लेकिन जज साहब, मेरे पास सबूत है कि इस लड़की के सफेद लिबास के पीछे कितनी कालिख और कितनी गंदगी भरी हुई है। जज शराब! ऑर्डर ऑर्डर! मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप ये मत भूलिए कि आप अदालत में खड़े हैं और अदालत का सम्मान करना आपका भी फर्ज है। I'm sorry, Your Honor. I'm sorry. Your Honor, it's okay. ये मिस्टर सागर चतुर्वेदी का पहला केस है और ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो इनसे होती रहेंगी। प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, गंगा पे लगाए गए सारे इल्जाम सरासर गलत हैं। यश ने उस वीडियो को मॉर्फ किया था और नकली वीडियो तैयार किया था, और ये बात यश ने खुद गंगा को बताई थी। और ये पहली बार नहीं है जब यश ने गंगा के साथ ऐसी बदतमीजी की है। यश ने इसके पहले भी गंगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। शायद इसी बात का बदला ले रहा है वो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यश को जमानत ना दी जाए, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक मिनट मिस्टर चतुर्वेदी। मिस्टर सागर चतुर्वेदी, अभी अभी आपने कहा कि गंगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की मेरे क्लाइंट ने, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। क्या आप हमें ये बताएंगे कि ये बात आपको कैसे पता चली? जी मैम। एक मिनट, आपको किसी ने कहा या फिर आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मैंने खुद देखा है। अगर मैं वहां पर वक्त पर नहीं पहुंचता तो आपने गंगा को बचाया था। जी ठीक है, आपके पास और कोई गवाह है इस घटना को देखा? मैंने खुद कहा ना कि मैं वहां था। मिस्टर सागर चतुर्वेदी, अरे आप तो गंगा के वकील हैं, तो इस नाते भाई आप तो अपने क्लाइंट का साथ देंगे ही। मैं बस आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि आपके पास इस घटना को देखने वाला और कोई गवाह या सबूत है? मिस्टर पाठक, ऐसी हरकत इंसान मौका देकर अकेले में करता है, गवाहों की मौजूदगी में नहीं। तो इसका मतलब आपके पास कोई गवाह नहीं है। आई एम राइट? आई होप यश को बेल मिल जाए, नहीं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। योर ऑनर, यश एक सीधा साधा ईमानदार नौजवान है और ना ही इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। फिर मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस आधार पर इसे बेल ना देने की अपील कर रहे हैं? क्योंकि यश ने मॉर्फिंग की है। गंगा के वीडियो के साथ उसने एक और वीडियो जोड़ा है, और यह काम कोई मुश्किल नहीं है योर ऑनर। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप नकली और असली वीडियो के बीच में फर्क कर ही नहीं सकते। आई डोंट अंडरस्टैंड। टेक्नोलॉजी पर किसी को कोई शक नहीं, लेकिन यश को गुनाहगार और गंगा को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि मिस्टर चतुर्वेदी अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। विदेश में कानून की पढ़ाई करते वक्त शायद इन्हें यह नहीं बताया गया था कि आधी अधूरी तैयारी के साथ मैदान में नहीं उतरा जाता। और हां, अदालत में ऊंची आवाज की नहीं बल्कि सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। ही इज राइट सागर,
तुम्हारी तैयारी अधूरी है। आपसे गुजारिश है योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट को जमानत दे दी जाए, क्योंकि अब तक अदालत में इसके खिलाफ एक भी सबूत साबित नहीं हो सका। योर ऑनर प्लीज यश को बेल मत दीजिए, वो गुनहगार है, उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। आरोपी को कसूरवार ठहराने के लिए ना तो आपके पास कोई ठोस सबूत है और ना ही आपकी दलीलों में तर्क। सिर्फ आपके सोचने या कहने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। यह अदालत यश की जमानत मंजूर करती है।